इंडिया के अंदर पहली बार होने जा रहा है कि हमने साइंस को पूरा खोल दिया है। अगर आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज तक हमने तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर दी है। ये केवल एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये पूरा का पूरा रोड मैप है। अगर आप इस रोड मैप पे चलते हो तो 98 से 100 मार्क्स साइंस के अंदर आप इजीली ला रहे हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारा 10th क्लास का स्पेशल चैनल है जिसके अंदर हम 10th और 9th का कंटेंट डालते हैं। तो आज अगर आप एक 10वीं के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो इंडिया के अंदर पहली बार होने वाला है। हमारी टीम ने कुछ ऐसा बना दिया गया है जो कि कभी ना कोई बना पाएगा ना कोई बना सकता है, क्योंकि अब हम निकालने जा रहे हैं हमारी साइंस की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। जहां पर शब्द लगाया है ब्रह्मास्त्र, इसका मतलब है ये ब्रह्मास्त्र है। ये कोई नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा नोट्स फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं। और ये टीम की मेहनत है, मेरी मेहनत, तुम्हारी मेहनत है कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। अगर नहीं करा है तो कर देना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो देखो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी जानने से पहले हमें साइंस का सिलेबस पता होना चाहिए। तो भैया साइंस का सिलेबस क्या है? देखो, साइंस का सिलेबस आप सभी को अभी तक पता ही होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है, बायोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर हैं, ये हमारे फिजिक्स के दो मतलब टोटल 4 चैप्टर हैं, और बायोलॉजी का या फिर एक नॉर्मल इन्वायरमेंटल हमारा एक चैप्टर बचता है आर इन्वायरमेंट। टोटल मिलाकर 80 मार्किंग इसकी है और 20 नंबर आपके जा रहे होंगे इंटरनल असेसमेंट्स में से, जो कि आपके प्रैक्टिकल और स्कूल की तरफ से जाते हैं। तो वो तो आप सबको मिल जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पे ध्यान देते रहना। बट इन 80 नंबर को मैं आपके दिला दूंगा। पता है कैसे? देखो, आज तक आपने जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है उनमें आपने क्या देखा है? भैया उसके अंदर वो बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, पर कोई ये नहीं बताता पढ़ना कैसे है, कोई ये नहीं बताता क्या पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ना है। स्टेप वन है हमारा कि भाई पढ़ना क्या है। तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मार्क कर दिए। डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। पढ़ना कहां से मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब देखो, इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर आ रहे हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो देखो कि आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जैसे कि देखो, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं? अगर पढ़ लिए इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके पास समय कम बचा है, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मैंने यहां यह भी लिख दिया है कि इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। आपको पैटर्न पता होगा सीबीएसई बोर्ड का जो इस बार आने वाला है, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो उस क्वेश्चन की इस चैप्टर में से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे, हर एक चीज आपको बता दी है। हर एक 90% चांस है इस चैप्टर में से आप एक केस बेस्ड क्वेश्चन देख रहे होगे जब आपका सीबीएसई का पेपर आएगा। ये कहां से पता चला है? ये पूरी टीम की मेहनत है भाई। एनालाइज करें हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न, सारे पैटर्न, किताबें एनालाइज करी हैं, हजारों किताबों को निकालकर निचोड़ कर ये चीजें बनाई जाती हैं आप सभी के लिए। अब देखिएगा, आगे देखें, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर मार्क कर दिया गया है। यहां पर क्या मार्क है इंपॉर्टेंट? प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग वगैरह की जो रिएक्शंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। बाकी असर्शन, रीजनिंग वगैरह भी आ सकता है, बट एमसीक्यू एक इसमें से आएगा ही आएगा, और श्योर है। एक एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन कहां से पढ़ना है आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे देखो, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मार्क कर दिए हैं। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। थ्योरी क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर का। 2 नंबर की चांसेस बहुत ज्यादा है, 3 नंबर की चांसेस इसके अंदर थोड़ी कम है। एमसीक्यू वगैरह भी आ सकते हैं, बट सबसे ज्यादा चांसेस है 2 मार्क्स क्वेश्चन की इसके अंदर। आपका कोरोजन प्रिवेंशन के ऊपर डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा, देख लेना, पढ़ लेना चैप्टर। कहां से पढ़ना आगे बता रहा हूं, टेंशन मत लो। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर हमने पूरा मार्क कर दिया। आप देख लेना, पीडीएफ आपको पूरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां पर, टेंशन मत लो। हम हर एक चीज आपके लिए देख रहे हैं, हर एक चीज आपके लिए देख रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर पेड कोर्स की सेलिंग करने नहीं आता हूं, कभी भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूं, कभी भी कोई भी किताब सेल करने नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता हूं?
क्योंकि एक मकसद है यार, एक मकसद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? 5 मार्क्स और एमसीक्यू। तो आपको पता है कि यार सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, चलता है। देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। थ्योरी का क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। थ्योरी का क्वेश्चन, ये जो आप लास्ट में सोप्स वगैरह पढ़ते हो, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो 5 मार्क्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट भी करते जाओ वरना आपको कहां पर मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिएगा अगला क्या है? अगला है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस तो बहुत छोटा चैप्टर हो गया, मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो इसके अंदर ये 3 आपको पता है 3-4 चीजें आती हैं, सारा पढ़ लेना, इसके अंदर कुछ भी छोड़ना मत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एमसीक्यू का इसके अंदर रहने वाला है। एमसीक्यू के सवाल इसके अंदर से बन सकते हैं, बाकी 2 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से देख लो मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहां पर। पता है क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सब कुछ बन सकता है, असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो आपको ये चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ना है। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैंने मार्किंग कर दी है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो एक 5 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बन सकता है। एमसीक्यू बहुत कम आएंगे इसमें से, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे बच्चे हैं कुछ और चैप्टर, तो देख लेना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो अब तो ये चैप्टर पूरा कट आउट हो चुका है, बहुत कम पोर्शन बचा है, तो इसमें मैंने मार्क नहीं करा है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से हैं? वो है असर्शन रीजनिंग के। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कहां से प्रैक्टिस करने बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे चल दो। देखो आर इन्वायरमेंट में भी यार एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। मार्क मैंने कर दिए, ऐसी मार्क्ड पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिजिक्स। अब फिजिक्स देखो यार, फिजिक्स पहला चैप्टर है लाइट। लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है। तो लाइट के अंदर यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ये न्यूमेरिकल 5 नंबर का भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस है 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क कर दी है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, आपको होपफुली दिख भी रहा होगा, बट एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा 3 नंबर का। उसके अलावा एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको मार्क कर दी है, जैसे कि डिस्पर्जन, स्कैटरिंग वगैरह सब कुछ मार्क कर दिया है। उसके अलावा क्वेश्चन कौन से बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू और 2 मार्क्स। ध्यान से देख लीजिए, एमसीक्यू और 2 मार्क्स क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जो चांसेस है मैंने वो लिख दिया है, ताकि उस चैप्टर को आप उस मेंटेलिटी के साथ पढ़ पाओ कि इसके एमसीक्यू ज्यादा आ सकते हैं, तो एमसीक्यू में मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूं, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में से एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, या फिर 5 नंबर का भी आ सकता है, एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने मार्क कर दी है। बाकी याद रखना इसके अंदर एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पक्का से आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने मार्क कर दिया है। उसके अलावा 3 या फिर 2 नंबर का एक सवाल तो पक्का आएगा। उसके अलावा भी चीजें आ रही होंगी, मतलब केवल एक सवाल तो नहीं आएगा इसका, एक से ज्यादा ही आएंगे। तो या तो एक 3 नंबर का है और एक 2 नंबर का है, ऐसा भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है। बट थ्योरी क्वेश्चन रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो थ्योरी पे पूरा ढंग से फोकस करना, थ्योरी का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो ये तो रही हमारी पूरी की पूरी चैप्टर बेस्ड रिसर्च, जिस रिसर्च में हमारी टीम ने इतना समय लगाया, इतना टाइम व्यतीत करा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, अगर आपको चीज पसंद आई तो अपने एक दोस्त के साथ अभी शेयर करना। बट अभी स्ट्रैटेजी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ये कोई नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का मतलब है कुछ तो तगड़ा है, कुछ तो नया है, कुछ तो खतरनाक है। तो खतरनाक शुरू होता है अब। स्टेप 1 तो हमें पता चल गया कि भैया कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि यार उस चैप्टर को कवर कैसे किया जाए, क्वेश्चंस कहां से लगाए जाए, क्या उसके लिए किताबें खरीदें, लेक्चर्स देखें, क्या करें, देखते हैं। आ जाओ। देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो होगा जिसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है अभी के समय पर, जिसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मतलब तो अभी तक वो ढंग से नहीं पढ़ रहा था या जो भी प्रिपरेशन। सेकंड वो स्टूडेंट होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, जिन्होंने हाफ ईयरली का एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिया है, जो ढंग से पढ़ रहे थे, कोचिंग वगैरह में जाते थे, वो सब। तो 2 प्रकार के। अगर आप पहले वाले स्टूडेंट हो तो आपको कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखना। आपको 1 शॉट वीडियो देखनी है, और 1 शॉट वीडियो कहां मिलेगी? साइंस की सारी वीडियोस आपको EXP ऐप पे मिल रही होंगी। EXP ऐप के इसी चैनल पे मिल जाएंगी। जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अभी हमने कितने चैप्टर कवर करा दिए? फिजिक्स तो हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मैग्नेटिक इफेक्ट बचा है, वो भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, EXP आपकी बेस्ट 1 शॉट से पढ़ो। और अगर आपको बेस्ट नहीं लगती तो और भी बहुत सारे चैनल है, किसी से भी पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो, जिससे कनेक्ट कर पाते हो उससे पढ़ो यार।
बट वन शॉट से पढ़ना है, वन शॉट वीडियो से पढ़ना जिसका ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटे का अप्रोक्स हो, ज्यादा बड़ी वाली वन शॉट मत देखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको लेक्चर, देखना आप उसमें आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। मेक योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छी थी तो आपको अपने कोचिंग नोट्स, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते थे, आप सेल्फ स्टडी करते थे, आपने खुद के नोट्स बनाए, स्कूल के नोट्स, वो रिवाइज करो, वो रिवाइज करो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए अच्छी तरीके से तो आपको एक्सटर्नल नोट्स का सहारा ले। एक्सटर्नल नोट्स, एक्सटर्नल नोट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोट्स होते हैं जैसे कि जो बहुत सारे लोग देते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं अच्छे नोट्स जो हैं वो शोभित निर्वाण के बहुत अच्छे नोट्स हैं। अब आप बोलोगे भैया शोभित निर्वाण की आप क्यों तारीफ कर रहे हो, वो तो आपके कॉम्पिटिटर हुए ना। कॉम्पिटिटर नहीं है, वो भी स्टूडेंट का भला चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके नोट्स अच्छे हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि हाँ नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो, बट जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है वो एक्सटर्नल नोट्स प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल नोट्स से कभी समझ नहीं आएगा। आपको पहले लेक्चर देखने हैं, फिर खुद के नोट्स बना, ठीक है, लेक्चर खुद के। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो एक्सटर्नल नोट्स को प्रेफर करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखो। अब आगे क्या करना है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमें यह पता चल गया सिलेबस क्या है, हमें यह पता चल गया इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यह पता चल गया पढ़ना कहां से है, वन शॉट देखनी है, नोट्स रिवाइज करने। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो देखो स्टेप नंबर 1 होता है एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग ऑप्शनल है, साइंस के अंदर ऑप्शनल है। अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि आपने अभी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, आपके पास टाइम है, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो। बाकी अगर आप मेरे लेक्चर देखोगे तो मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर कराई है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी किसी और के लेक्चर देख रहे हो तो गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ेंगे तो ऑप्शनल रहेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो सबके लिए मैंडेटरी है, क्या है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप जैसे ही मेरे लेक्चर देख लेते हो, किसी के लेक्चर देख लेते हो, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे सबसे पहले, उसके अलावा कुछ नहीं छूना। दुनिया भर की किताबों को दूर रखो, केवल और केवल एनसीईआरटी को अपना भगवान मानो, उनको पूजो, एनसीईआरटी नंबर दिलाएगी। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करो। अब भैया एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर असर्शन रीजनिंग नहीं होती भैया, उसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं होते, तो क्या करें, क्या करें, कोई अच्छी बुक तो हमें पढ़नी पड़ेगी ना, कोई एक्स्ट्रा बुक तो हमें लगानी पड़ेगी ना। बट भैया एक्स्ट्रा बुक के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, बट मैं आपको कहता हूं मैं आपको फ्री में दूंगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की किताब देखिएगा, ईएक्सपी आपकी प्रैक्टिस बुकलेट है, पूरी की पूरी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग की प्रैक्टिस बुकलेट, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग मिलेगी, उसके अलावा आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है, लिंक उसकी अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका एक पेज में आपको दिखा देता हूं, होपफुली आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए क्या आपको दिख रहा है। चलिए बहुत सही, तो दिख रहा होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमारी ऐसी आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने सोल्यूशन भी डाले, क्वेश्चंस भी डाले, फ्री है सबके लिए। अगर कोई भी आपसे आगे कहे कि यार पैसे दे, प्रशांत भैया की बुकलेट मिलेगी, मना कर देना, हम सब कुछ फ्री में देते हैं, टेलीग्राम पे और यहाँ पर भी, ठीक है। तो पूरी की पूरी बुकलेट है जिसके अंदर चैप्टर वाइज आपको बेस्ट एमसीक्यू, केस बेस, असर्शन रीजनिंग, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल और केवल आप यहां से कर रहे होगे, उसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं किताब बता रहा हूं, उसके अलावा कोई किताब मत खरीदो, हमारी भी फ्री किताब है, उसको यूज करो, कुछ दिन यूज करो, सॉल्यूशंस भी हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आता है आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप होता है प्रैक्टिसिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब दिसंबर आ जाएगा, जब एग्जाम 1-2 महीने दूर होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी एक पूरी बुकलेट बना दी है, फ्री पीवाईक्यू फॉर मैथ, एसएसटी और साइंस, तीनों के लिए फ्री हमने बुकलेट्स बना दी हैं, तो आपको आराम से यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी बुकलेट आप प्लीज यूज करें, इंपॉर्टेंट बुकलेट्स हैं, एंड ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है एक्सपीएफ की तरफ से। तो मैंने आपको क्या स्टेप्स बताया, स्टेप नंबर 1 था पूरे सब्जेक्ट को एनालाइज करा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढे। स्टेप नंबर 2 था कि पढ़े कहां से, तो मैंने आपको बता दिया वन शॉट देखो या नोट्स फॉलो करो। स्टेप नंबर 3 था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, स्टेप नंबर 4 था प्रैक्टिस बुकलेट, और स्टेप नंबर 5 था हमारा क्या, पीवाईक्यू बुकलेट। तो इन 5 स्टेप पे अगर आप चलते हो तो इन 5 स्टेप से इजीली आप नंबर ला सकते हो। तो ये 5 स्टेप है आपके, इससे ज्यादा कोई आपको जरूरत पड़ने नहीं वाली, इससे आप आराम से 100 में से 100 साइंस में फोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है, आराम से 98 तो सबके आ जाएंगे अगर कोई ये सारी चीजें फॉलो करेगा। अब एक 1-to-1 टिप देता हूं आपको, मुझे पता है वीडियो लंबी होगी, बट 1-to-1 टिप सुन के जाओ। 1-to-1 टिप, पहली टिप है इंप्लीमेंट करो,
ये इंप्लीमेंट करो। हाँ, अभी देखना बहुत बच्चे देखेंगे और लिखेंगे कि आई विल क्रैक 10th क्लास बोर्ड या फिर 95% में लाऊंगा, बट औकात नहीं है सबकी। ये औकात, ये क्या बात कह रहे हो? हाँ, औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि आधे बच्चे देखेंगे, आज मोटिवेट होंगे और कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और परसों छोड़ देंगे, कहेंगे हमारे बस की नहीं। तो इंप्लीमेंट करना है तुमको। तुम्हें वो मूर्ख बच्चा नहीं बनना है जो कि सिर्फ सुनता है, काम नहीं करता। तुम्हें काम करना, इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करो। मेरी बातें कभी कभार कड़वी लगती होंगी, मुझे पता है, बट यार रियलिटी है। जब तक तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। रियलिटी, इंप्लीमेंट करो। स्टेप नंबर 2, स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट। जब तुम स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, 2-3 दिन मुश्किल आएगा, बट उसके बाद जैसे फ्लो बन गया, फ्लो बनने के बाद ना चक्रव्यूह चलता जाता है और उसके बाद तुम खुद ब खुद डेली बैठोगे, डेली 4 बजे उठोगे या फिर लेट नाइट तक पढ़ोगे खुद खुद। तो इसका मतलब है कि यार देखो, स्टार्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, बाद में सब कुछ आसान है। तीसरा, रिवीजन, रिवाइज करते चलना है यार। देखो, हमें बार बार चीजें रिवाइज करनी है। जो हम नोट्स बना रहे हैं वो अगर हम हैंड रिटन बना सकते हैं तो बेस्ट चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। दिस इज द की पॉइंट। पिछले 2 सालों से तुम्हारे जैसे लाखों बच्चों को मेंटोर करता हूं। 10th क्लास के अंदर 99.2, 98, 95, 96, 97 सारे परसेंटेज मेरे स्टूडेंट ला चुके हैं। सबसे मैंने लास्ट में पूछा कि भाई क्या चीज थी जिसकी वजह से तुम्हारे इतने मार्क्स आए, तो सबने बोला रिवीजन। रिवीजन के अलावा कुछ नहीं होता। तो सारी चीजें फॉलो करोगे एंड रिवीजन करना नहीं भूलोगे, बार बार रिवीजन मारना, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी एंड सीखने को मिला होगा। एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसी वीडियो है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। इतना डिटेल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलता। एंड ये आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मुझे चीज बनानी पड़ी, क्योंकि सब बोल रहे थे भैया कुछ ऐसा चीज बताओ ताकि हम स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क के साथ। तो ये चीज है जो कि स्मार्ट वर्क है, ये चीज है जो कि स्मार्ट वर्क है। ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दे टीम एक्सपी अपने। अगर आपको चीज अच्छी लगती है कमेंट करना कि आई विल स्कोर 95% इन 10th बोर्ड, लिख दो, लिख दो आज, और दिखा देंगे दुनिया को कि भाई EXP आपके स्टूडेंट थे, करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। सब है मजा, सब है मजा। एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।